वही देना है। इसके बाद 10 डिजिट मोबाइल नंबर देने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे जाना है। मोबाइल नंबर के लिए जो है, जो हमने मोबाइल में डाला है उस पे ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करेगा और वो हमें यहाँ डाल के वेरीफाई ओटीपी पे कंप्लीट करना है। इसके बाद आपका जो नाम है वो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, 10 डिजिट मोबाइल नंबर। सो वेलकम दोस्तों, फोन लोन यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से मैं आ गया और अगेन से आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ आज इस वीडियो में कि किस तरीके से एक इंस्टेंट पर्सनल लोन ऐप जो मुझे बहुत पसंद आई है। और ये एप्लीकेशन मुझे इसलिए भी खास तौर पे पसंद आई है कि आपने देखा होगा कि बहुत बार क्या होता है, लोग परेशान हो जाते हैं एक ऑथेंटिक एप्लीकेशन को पहचानने में। ऑथेंटिक किस लिए कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशन ऐसी भी है जो लोन तो देती नहीं लेकिन आपका डाटा जरूर ले लेती है। उसके चक्कर में जो है लोग अपना टाइम ही बर्बाद करते हैं और पता नहीं उनके डाटा के साथ क्या किया जाए। वो तब गलती होती है जब उनको सही और ऑथेंटिक एप्लीकेशन की पहचान नहीं होती और कई बार आप उसमें फंस भी जाते हो। तो इस बार ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि वैसे तो आप मेरे चैनल पे तो देखते ही हो कि आपको जो भी वीडियोस देखने को मिलती है वो ज्यादातर वही वीडियोस होंगी जो नॉर्मली आपको सच में लोन देती हैं। जो ऐसा नहीं है कि केवल डाटा कलेक्ट करे और फिर लोन ना दे, ऐसा कुछ भी नहीं है। लोन आपको डेफिनेटली मिलेगा। इस वीडियो में आप देखने वाले हो कि एक ऐसा पर्सनल लोन एप्लीकेशन है जो आपको जो है यहाँ पे आपको वो बहुत सारे लेंडर प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाता है कि भाई आप इन लैंडिंग पार्टनर से या फिर इन जगहों से लोन लीजिए, आपको डेफिनेटली लोन मिलेगा। प्री अप्रूव पर्सनल लोन मिलेगा, तो उसके बारे में भी बताएंगे। और जो लोन तुरंत डिसबर्स हो सकता है आपके हाथों में, वो भी बताएंगे। और जो भी अगर आपको पॉकेट लोन चाहिए वो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन देते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब एप्लीकेशन ही रिकमेंड करने लग जाए आपको कि ये बेस्ट है, तो आपको उसी एप्लीकेशन से लोन मिल सकता है। इस वीडियो में आपको मैं बहुत सी चीजें बताने वाला हूँ, लाइक शॉर्ट केवाईसी में लोन कैसे मिल जाएगा, इंस्टेंट लोन कैसे मिल जाएगा। लेकिन ये चीज बोलने में ही अच्छी लग रही है, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा तभी आपको बिलीव भी होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से डू लाइक, शेयर, कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है नाम। और सबसे पहले जिस प्लेटफॉर्म से हम लोन लेने वाले हैं, पहले उस प्लेटफॉर्म के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। उसके बाद जाके जो है सारी चीजों को हम कंप्लीटली देखेंगे और लोन एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके कैसे उस एप्लीकेशन से लोन लेना है ये भी देखेंगे। तो बता दें, जैसे आप ये वीडियो वॉच कर रहे हो, जो भी इसी वीडियो के टाइटल पे क्लिक करोगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा जिसके अंदर आपको मिलेगी वेबसाइट लिंक। सबसे पहले आपको इस पे जाना है। वेबसाइट लिंक पे क्लिक करते ही loanpower.in की वेबसाइट पे आप जाओगे, जहां पे मिलेगी तमाम तरह की कैटेगरीज, जिसमें आपको पता है दुनिया भर के जो भी लोन एप्लीकेशन आपको लोन देने का काम करती है वो लोन एप्लीकेशन की लिस्ट आपको इसके अंदर मिलती है। चाहे वो बैंक हो, चाहे वो पर्सनल लोन के लिए कोई एप्लीकेशन हो, या फिर फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म कोई सा भी हो। इसमें आपको ऐप लोन पे जाना है जस्ट बिकॉज हम लोग एक एप्लीकेशन से लोन लेना चाहते हैं। कंटेंट की लिस्ट काफी लंबी देखने को मिल रही है, जो कि आप जानते हैं कि कोई एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन लोन नहीं दे रही है। लोन एप्लीकेशन बहुत सारे हैं, उसमें से हमें ऑथेंटिक फाइंड करना होता है। तो हमें जाना है डायरेक्टली सर्च पे, और जिस प्लेटफॉर्म से आज मैं लोन लेने वाला हूँ उसका नाम है क्विड। ठीक है, मैंने नाम भी सर्च कर दिया जो आप देख सकते हैं। ठीक है, अब आपको यार फर्स्ट टाइम बात कर रहे हैं इसके बारे में, इस चैनल पे तो फर्स्ट टाइम बात हो रही है, लेकिन काफी बढ़िया प्लेटफॉर्म है क्योंकि लोगों ने भी इसके ऊपर बात की हुई है। तो हम जाएंगे, इस पे क्लिक करेंगे आर्टिकल पे, और हमारे सामने कंटेंट ओपन होगा कि क्विड ऐप क्या है। तो बता दें, ये क्विड ऐप जो है पॉकेट साइज फाइनेंशियल सुपर हीरो है, जो आपके जो है जो भी लोन लेना है, लिखा है ना मोर देन जस्ट एन ऐप। तो यहाँ पे जो है एक ऑर्डिनरी ऐप नहीं है, एक फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको फाइनेंस रिलेटेड मदद मिलेगी। और फाइनेंस रिलेटेड मदद आपको वैसे तो बहुत सारे वेज है, लेकिन लोन देना या लोन प्रोवाइड करवाना ही सबसे बेस्ट वे है, क्योंकि आज की तारीख में लोगों को पैसों की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए उनको वो लोन चाहिए। अब जहां तक बात करते हैं कि इसी ऐप से लोन क्यों लें, कहीं ना कहीं दिमाग में सवाल भी आ रहा होगा, तो यहाँ पे उसका जवाब है। और कितने रुपए का लोन, किस टाइम लाइन के दौरान लोन मिलेगा, ज्यादा से ज्यादा लंबे समय के लिए लोन मिलेगा नहीं मिलेगा, रीपेमेंट ऑप्शंस क्या है, और कहीं ऐसा तो नहीं कि लोन देने के बाद कुछ अलग अलग प्रकार के टैक्सेस या चार्जेस लगा दिए जाए। अगर ऐसा डाउट चल भी रहा है तो भी क्लियर हो जाएगा। आपको इस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए। और इवन अप्लाई कैसे करना है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन है, मतलब जो हम वीडियो में आगे बताने वाले हैं वो भी इसी के अंदर है। तो अगर सही मायने में आर्टिकल को पढ़ते हो तो शायद आपको आगे वीडियो देखने की भी नीड ना पड़ सके, लेकिन देखना, क्योंकि आपको कई बार ऐसा होता है कि कई बार आप पढ़ते हो लेकिन उस चीज को इंप्लीमेंट होते हुए जब आप देखते हो ना, तो आपको लगता है कि नहीं ये वे अच्छा है, वरना पढ़ के तो बहुत सी चीजें आप समझ भी सकते हो। खैर, अब जहां तक बात होती है, जो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ दी गई है उसको आप हिंदी में ट्रांसलेट करके जरूर पढ़ना, और कोई और लैंग्वेजेस में भी ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो जो भी, क्योंकि आपको समझ में आना चाहिए कि एप्लीकेशन को यूज करें तो क्यों करें, ये एप्लीकेशन जो है लोन देने का काम कर रही है तो किस बेसिस पे दे रही है, कितने सालों से वर्किंग है, और तमाम जो भी क्वेरीज है उसके लिए भी। बाकी जहां तक बात करते हैं, लोन अप्लाई करने के लिए एप्लीकेशन चाहिए, और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए अपने फोन में ही एक पूरा का पूरा एक ऐसा एप्लीकेशन है जो दुनिया भर के जो सिक्योर प्लेटफॉर्म से, मतलब सिक्योर ऐप जो है वो आपके फोन में इंस्टॉल करता है, जो कि प्ले स्टोर है। तो ये जो आपको लिंक मिल रही है विजिट की, इस पे क्लिक करेंगे तो सीधा प्ले स्टोर पे जाकर आप कोई ऐप को अभी से इंस्टॉल कर लेना। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को करना है, एप्लीकेशन को जैसे ही ओपन करते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। क्विड एप्लीकेशन का आपको आगे बढ़ना है, और सबसे पहले आप देखेंगे वेलकम टू क्विड करके आ रहा है, जो कि आप देख सकते हैं। तो लिखा है अप्लाई फॉर जस्ट लोन इन 59 सेकंड्स, यानी कि पूरा 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो नेक्स्ट पे आपको सिंपली क्लिक करना है, और यहाँ पे क्विक लोन अप्रूवल हो जाता है, कोई हिडन चार्जेस नहीं लगता, और कंप्लीट पेपरलेस एक्सपीरियंस है, जो कि जाहिर है कि अगर हम लोन ले रहे हैं तो हमें ये सब फैसिलिटीज चाहिए, क्योंकि हम मोबाइल से लोन ले रहे हैं भाई।
तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हमें अपनी कुछ बेसिक डिटेल्स देनी है, जैसे हमारा पूरा नाम हमारे पैन कार्ड के आधार पे, तो जैसे पैन कार्ड में लिखा है वही देना है। इसके बाद 10 डिजिट मोबाइल नंबर देने के बाद वेरीफाई ओटीपी पे जाना है। मोबाइल नंबर के लिए जो है, जो हमने मोबाइल में डाला है उस पर ओटीपी वेरिफिकेशन कंप्लीट करेगा और वो हमें यहाँ डाल के वेरीफाई ओटीपी पे कंप्लीट करना है। इसके बाद आपका जो नाम है वो आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, 10 डिजिट मोबाइल नंबर, अब आपको पिन कोड और ईमेल आईडी भी देना पड़ेगा। ये चीज देने के साथ आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका नाम यहाँ शो कर जाएगा जो मैंने हाइड कर दिया, और यहाँ पे लोन अमाउंट आपको पहले बता देना है कि आप कितने रुपए का लोन लेना चाहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना होगा, फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको बताना है अपनी जेंडर। इसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, आपको अपना प्रोफेशन बताना है। देखो 4 प्रकार के प्रोफेशन यहाँ बताए गए हैं। एक है जो सब लोगों के लिए कॉमन है, जो कि है सैलरी बेसिस, नौकरी पेशा आदमी जो जॉब के बेसिस पे काम करते हैं, तो इसको चूज करना होगा, जो कि आप देखेंगे ये वाला ऑप्शन। ठीक है, आई थिंक सही कर रहा हूँ। हाँ, एक तो ये है, और दूसरा है आपके सामने ये जो कि है सेल्फ एम्प्लॉयड बिजनेस फॉर एमएसएमई के लिए। तीसरा है आपके सामने सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशन, और चौथा है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे नेक्स्ट पे आना है। जो भी जैसे जॉब भी पे काम करते हो तो उसको चूज किया मैंने, तो मुझे अपनी मंथली सैलरी बतानी है कि मेरे हाथ में कितनी सैलरी आ जाती है। उसके बाद मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे नाम, और यहाँ पे मेरा नाम जो है वो शो करेगा, और यहाँ पे बतानी कि सैलरी मुझे किस माध्यम से मेरे तक आती है। कोशिश करना बैंक ट्रांसफर ही हो ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये रहता है तो आपके इनकम प्रूफ को वैलिडेट करने में और आसानी हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, देख सकते हो कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आपका यहाँ पे पैन कार्ड नंबर आपको देना पड़ेगा, और ये कुछ टाइमर चल रहा होता है, अब ये कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो पैन कार्ड नंबर आपको सिंपली तरीके से डालना है और सबमिट एंड जनरेट ऑफर पे आपको जाना है। तो कुछ इस तरीके का होम पेज आ जाएगा क्विड एप्लीकेशन का। इसके अंदर आप देखोगे तो लैंडिंग प्लेट भी दिख रहा है, और भी क्या है, बहुत सारे बहुत बढ़िया बढ़िया एप्लीकेशन है यार। देखो इसके अंदर स्पॉन्सर्ड एड्स भी है, काफी सारे चल रहे हैं यहाँ पे। अब बजाज फिनसर्व भी है, क्रेडिट फिन, बहुत सारे हैं। ठीक है, अब देखो दो तरीके के यहाँ पे लोन मिलेंगे। एक है पर्सनल लोन। जब पर्सनल लोन पे आप जाओगे तो आपको ये पूरा मिल जाएगा गुच्छा। इसको आप ऊपर की तरफ भी स्क्रॉल करोगे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स है, जैसे फटाक पे एप्लीकेशन, लैंडिंग प्लेट है, लैंडिंग प्लेन, हाँ, बजाज फिनसर्व, टाइड ऐप है। इसके अलावा आप रामफिन कॉर्प देखोगे, इसके बारे में तो बहुत मैंने वीडियोस बनाई है, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले लैंडर्स भी रह चुके हैं, अब इनकी खुद की एप्लीकेशन भी आ चुकी है। आदित्य बिरला कैपिटल फाइनेंस, सबसे ज्यादा ट्रस्ट आप इस पे भी कर सकते हो, और भी चीजें। लेकिन सवाल आता है यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन भी है जो कि है पॉकेट लोन का। तो जब पॉकेट लोन पे जाओगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि आपको 3 ही मिल रहे हैं, जैसे फटाक पे, क्विक पर्सनल लोन और टाइड ऐप है ये। तो यहाँ पे 3 चीज देखने को मिल रही है। अब आपको यहाँ पे अगर छोटा लोन लेना है, पॉकेट लोन का मतलब ये होता है शायद छोटे अमाउंट का लोन, तो यहाँ पे आपको ये मिल सकता है इंस्टेंटली। लेकिन अगर आपको बड़े रुपए तक का लोन चाहिए मे बी, तो आप उस वाले ऑप्शंस का यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब जैसे कि मैं मान लूं कि मुझे छोटा इंस्टेंट लोन लेना है छोटे अमाउंट के लिए, तो यहाँ पे फटाक पे है, तो मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा। तो यहाँ पे अब देखेंगे कि यहाँ पे जो है फटाक पे एप्लीकेशन पे रीडायरेक्ट कर देगा। तो रीडायरेक्ट करने से एक तो ये चीज है कि रीडायरेक्ट करके हम इनके थ्रू ही ले सकते हैं, लेकिन अगर हमें ये चीज अगर फटाक पे एप्लीकेशन से करना है तो हम डायरेक्टली इनके एप्लीकेशन से जाके भी कर सकते हैं। तो वैसे तो आप ये काम जो है डायरेक्टली क्विड ऐप से भी कर सकते थे, लेकिन मैंने सोचा डायरेक्टली फटाक पे अगर ऐप से कर रहा हूं तो मैं फटाक पे से इंस्टॉल कर लेता हूं। तो मैंने इस एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर लिया है। आप दोनों माध्यमों से कर सकते हो, क्विड से भी कर सकते हो, वहां के उनके वेब पेज से ही रिडायरेक्ट करके काम कर सकते हो, या फिर चाहो तो फटाक पे को इंस्टॉल भी कर सकते हो। जैसे मैंने इंस्टॉल कर लिया है, इसका मुझे अपनी लैंग्वेज वगैरह चूज करके कंटिन्यू करना पड़ेगा। आप देखेंगे 1000 से लेकर 2 लाख का लोन मुझे मिल जाएगा। कंटिन्यू पे जाएंगे, यहाँ पे जो भी इंपॉर्टेंट परमिशन है, क्योंकि मैंने एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन ही इंस्टॉल कर लिया है। लेकिन अगर आपको क्विट से भी करना है तो उससे कंटिन्यू कर सकते हो। जैसे कि मैंने देखा था, मोबाइल नंबर डालना है, साइन अप करना है, नॉर्मल सी चीजें हैं। ठीक है, तो वो चीज यहाँ पे भी करनी पड़ेगी। जब ये चीज आप कंप्लीट कर लोगे तो आपको अपने बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना है, जैसे कि आपका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जो अगेन आपको अपने पैन कार्ड के आधार पे देना था। इसका एम्प्लॉयमेंट टाइप बतानी है, जैसे सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो, और कंपनी नेम बताना है किस कंपनी के अंदर काम करते हो। अगर सैलरीड हो तो जाहिर है जॉब कर रहे हो, किसी दूसरी कंपनी में ही कर रहे होंगे, तो कंपनी नेम बतानी है। डेट ऑफ बर्थ, पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड जो है केवाईसी कंप्लीट करना होगा थ्रू द डिजी लॉकर, जैसे 12 डिजिट आधार कार्ड नंबर डालना है। आपका जो ओटीपी वेरिफिकेशन है आधार कार्ड का, वो कुछ ऐसी हो जाएगा। इसके बाद बता देता हूँ यहाँ पे कि जो अपनी चीजें भरी है ना, यहाँ पे आपको अपनी मंथली इनकम बतानी पड़ेगी। ठीक है, और कुछ और चीजें जैसे कि आप कहाँ रहते हो, खुद के घर में, रेंट पे, और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन, ये सब चीज देखिए कंटिन्यू पे क्लिक करना है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है फटाक पे जो है बहुत सारे फीचर्स अनलॉक हो गए हैं। तो आपको कंटिन्यू विद लोन एप्लीकेशन पे जाके यहाँ पे एक मिनिमम अमाउंट आपको 100 रुपीज जो है अपने पहले ही यहाँ पे जो है पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे पे करना आपके लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ये सारी चीज इसलिए ली आ रही ताकि आपके एडमिनिस्ट्रेशन फीस, डॉक्यूमेंट चार्जेस, लीगल असेसमेंट और इंश्योरेंस के तौर पे जो है यहाँ पे ये नॉमिनल फीस ली जाती है। तो पेमेंट कर देना 100 रुपीज की कैसे भी। इसके बाद आपको कुछ और डिटेल्स देनी है, जैसे ईमेल आईडी, नॉमिनी में किसी का नाम रखना चाहते हो और उसके साथ उसका क्या संबंध है आपका वो। इसके बाद सेल्फी कंप्लीट करनी है। इसके बाद आपको अपना बैंक स्टेटमेंट देना है। इसके बाद सैलरी स्लिप देनी है। ठीक है, और इसके बाद आप जो है सिंपल तरीके से जो है ये थोड़ा सा और एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अपनी बैंक डिटेल्स देनी है। बैंक डिटेल्स दे देने के बाद यहाँ पे आपको अपना जो है ऑथेंटिकेट मेथड चूज करना है, और ये चीज कंप्लीट करने के साथ ही बैंक डिटेल्स जैसी आप ऑथेंटिकेट कर दोगे, तो नेक्स्ट चीज है कि यहाँ पे आपको अपना जो है इस तरीके से दिख जाएगा जो भी आपकी लिमिट और जितना आपने यूज किया है। तो आपको जितना लिमिट मिला है उतने से आप पैसा ले सकते हो, क्योंकि आपके एलिजिबिलिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पे शो कर जाएगा। तो सिंपली वो चीज कंफर्म करना और बैंक ट्रांसफर आपको कंप्लीट कर लेना है।
तो ये तो बताया फुल वीडियो में मैंने कि किस तरीके से एक क्विड एप्लीकेशन आपको बढ़िया तरीके से लोन दे सकती है। और क्योंकि मैंने देखा होगा क्विड एप्लीकेशन से, क्योंकि मुझे डायरेक्टली रीडायरेक्ट भी कर रहा था और क्योंकि मेरे पास वो एप्लीकेशन पहले से ही था, तो मैंने सोचा एप्लीकेशन से इंस्टॉल कर लूं। लेकिन आप क्विड ऐप से ही डायरेक्टली कर लेना, बहुत आसान प्रोसेस पड़ेगा। और पॉकेट लोन लेना है तो पॉकेट लोन, वरना अगर इंस्टेंट पर्सनल लोन लेना है जो अमाउंट के हिसाब से आपको बड़ा अमाउंट मिल सके, तो दोनों ही फीचर इस्तेमाल कर सकते हो। तो बस इस वीडियो के माध्यम से ये बताना था कि क्विड एप्लीकेशन कितना बेस्ट हो सकता है आप लोगों के लिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में।